आइए स्टूडेंट देखते हैं कि चांद से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्पेशली ये पूरा सिर्फ चांद से टॉपिक है कि चांद से कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए, चांद जो है पृथ्वी का जीवाश्म है, ठीक है। इसे रात की रानी भी कहा जाता है और चांद के जो अध्ययन होता है उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इस पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए तापमान में अंतर भी पाया जाता है। दिन का तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और रात का जो है -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। इसमें वायुमंडल का अभाव के कारण जो है इस पे बहुत ज्यादा उल्का पिंड जो है गिरते हैं और जहां पे उल्का पिंड गिरते हैं वहां एक गड्ढा ऐसा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इस पर जो है सूर्य का जो है प्रकाश पहुंच नहीं पाता उतना, इसलिए ये बहुत कम चमकता है। जब रात में आप देखिएगा ऐसे तो एक गड्ढे गड्ढे जैसा धब्बा धब्बा जैसा प्रतीत होगा, ठीक है। यही कारण है कि इस पर जो है गड्ढा जैसा प्रतीत होता है। और वायुमंडल नहीं होने से क्या होता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि तो निकलती है, जैसे हम बोलेंगे तो ध्वनि तो निकलेगी लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगी, ध्वनि का अभाव हो जाता है वहां पे, तो वो वायुमंडल की कमी के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी से जो दूरी है वो कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसमें एक वर्ड आता है अपभू। अपभू जो है वो कहते हैं पृथ्वी से जब अधिक दूरी हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं और जब न्यूनतम दूरी रहती है तो उसे उपभू कहते हैं, ठीक है। सुपरमून, सुपरमून किसे कहते हैं, जब चांद बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, पृथ्वी से जब देखिएगा तो किसी किसी दिन चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा तो उसे सुपरमून कहा जाता है। देखिए, चंद्रमा में जो है कलाएं भी होती हैं, आकार में परिवर्तन को ही चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। जो हम चंद्रमा का जो पार्ट देखते हैं वो 100% पार्ट नहीं है, हम लोग को सिर्फ चंद्रमा का 59% पार्ट ही दिखाई देता है। अब देखिए, अमावस्या, अमावस्या कब होता है, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है इसी टाइम लगता है, हर अमावस्या पे सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा। पूर्णिमा, जब पूरा भाग चंद्रमा का दिखाई देगा, 59% जो भाग है वो दिखाई देगा तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। चंद्र ग्रहण इसी टाइम लगता है। इसमें वही कंडीशन है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा उस टाइम पूर्णिमा होगा ही होगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का बीच का जो अंतराल होता है वो कितना होता है, 28 दिन का होता है। वैसे ही एक अमावस्या से दूसरा अमावस्या का जो अंतराल होगा वो 28 दिन का होगा। अब देखिए क्या है, एक आता है सब शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा जो होगी, अगर अमावस्या से पूर्णिमा, याद रखिएगा अमावस्या से पूर्णिमा है, पूर्णिमा से अमावस्या नहीं है। अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाती है, ये 14 दिन का होता है, 14 डेज। वैसे ही कृष्ण पक्ष जो है वो पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा होती है, इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, ठीक है। अगला है ब्लू मून। एक महीने में 2 पूर्णिमाएं होंगी तो उसे ब्लू मून कहा जाएगा। पहली जो होगा वो पूर्णिमा होगा, लेकिन दूसरा जो होगा उसे ब्लू मून कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर सुन लीजिए, 2 अगस्त 2012 को पूर्णिमा कहलाएगा और 29 अगस्त 2012 को जो पूर्णिमा आएगी उसे ब्लू मून कहा जाएगा, ठीक है। पहला जीव जो था वो जो चंद्रमा पे गया था वो था लाइका कुत्ता। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन से जीव को भेजा गया था, तो कुत्ता को भेजा गया था, ठीक। उसका नाम क्या था, तो लाइका, ठीक है, लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था। चंद्रमा में जो पहला अभियान था वो क्या था, 21 अगस्त 1969, 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान भेजा गया था। उसमें नील आर्मस्ट्रांग तथा
एडविन एडलिन गए थे, ठीक है। इस जिस जगह पे गए थे उसका नाम था सी ऑफ टेराक्वालिटी, हिंदी में कहा जाता है शांति का सागर, ठीक है। चंद्रमा पे एक मैदान की भी खोज के लिए आई है, उसका नाम है मारिया, याद रखिएगा उसका नाम है मारिया। और ग्रहण की जब हम चर्चा करेंगे, ग्रहण देखिए वास्तविक स्थिति का ना दिखना ग्रहण कहलाता है। आपसे ये नहीं पूछा गया था इसमें कि ग्रहण लगता कैसे है, यहां पे है कि ग्रहण क्या है, तो वास्तविक स्थिति में ना दिखना किसी भी चीज को, जैसे सूर्य का वास्तविक स्थिति नहीं दिखती है, ये सूर्य है इतना कटा हुआ दिख रहा है तो ग्रहण है, पूरा नहीं दिख रहा तो ग्रहण है। चांद में भी ऐसा ही है, चांद का धीरे धीरे कटते कटते जाता है, पूरा ग्रहण लग जाता है, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आता है सिजवी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों सीध में आ जाते हैं तो सिजवी लगता है, ठीक। ये हर सिजवी को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है किसी किसी में सूर्य और चंद्रमा नहीं सॉरी चंद्रमा और जो पृथ्वी है इसके सीध में अंतर हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री का, तो इसका जो सीक्वेंस है लाइन बाय लाइन ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक सीध में ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए हर सिजवी को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। अब देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन सूर्य का जो सूर्य ग्रहण जब लगता है उसमें जो पार्ट सूर्य का दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ठीक है। इसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें जो है बाहर आती है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, अगर उस आंख पे पड़ जाए तो लोग अंधे भी हो जाते हैं, ऐसा है। फिर चंद्र ग्रहण आता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए इसको डिटेल में हम यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण देखिए कैसे है, ये है सन, ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा चांद, मून, यहां अर्थ, ठीक है। यहां से ये दिखेगा नहीं तो ये सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, यहां है सन, यहां अर्थ और यहां मून। आप लोग को पता होगा कि चांद जो है सूर्य की लाइट से ही चमकता है, इसका अपना कोई रोशनी नहीं होता है, तो जब इसकी लाइट इस पर पड़ेगी ही नहीं तो ये कैसे चमकेगा, ये दिखाई भी नहीं देगा, तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाती है। चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब एक है अर्ध चंद्र ग्रहण, क्या होता है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण रहेगा, जैसे कि सूर्य यहां, पृथ्वी यहां, चांद यहां, ये 90 डिग्री हो जाएगा, या तो सूर्य यहां, चांद यहां, पृथ्वी यहां, ऐसे भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन में से जो है चांद से क्वेश्चन बनते हैं, इतने ही टॉपिक में से, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही आप लोग के पास। थैंक यू।